देखो बच्चों, हम लोग लिमिट में एक और कॉन्सेप्ट समझें, और ये कॉन्सेप्ट होता है एक्चुअली डबल लिमिट। जैसे अभी तक हम सिंगल लिमिट डील कर रहे थे, है ना, लेकिन अब डबल लिमिट के क्वेश्चन भी हमारे सामने आ सकते हैं। देखो जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग एक एग्जांपल से क्वेश्चन शुरू करते हैं। जैसे मान लो हमारे पास एक क्वेश्चन है, लिमिट x टेंडिंग टू 0, लिमिट y टेंडिंग टू 0, x प्लस 2y अपॉन 2x माइनस वाई। देखो मान लो हमारे पास फॉर एग्जांपल ऐसा क्वेश्चन है। अब देखो यहां पर ध्यान दो, जैसे y टेंडिंग टू 0 और बाद में है x टेंडिंग टू 0, तो ये मत समझना अपनी मर्जी से हम लिमिट को इंटरचेंज कर सकते हैं ना। जो पहले है वो पहले ऑपरेट होगा, जो बाद में है वो बाद में ऑपरेट होगा। अपनी मर्जी से आप लिमिट को इंटरचेंज मत कर देना। देखो जैसे अब यहां पर देखो y टेंडिंग टू 0 है, तो पहले आप y टेंडिंग टू 0 रख दो, तो क्या होगा देखो x प्लस 0 अपॉन 2x माइनस 0, तो x बाई 2x, है ना। पहले हम y टेंडिंग टू 0 कर दें, तो वो x से कैंसिल हुआ, ये हो गया लिमिट x टेंडिंग टू 0 1/2। देखो आंसर कितना आ गया 1/2। देखो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक। लेकिन देखो अगर यही क्वेश्चन हम ऐसे लेते, लिमिट y टेंडिंग टू 0 और लिमिट x टेंडिंग टू 0, x प्लस 2y डिवाइड बाई 2x माइनस 5। मान लो यही क्वेश्चन हम लिमिट को इंटरचेंज करके करते फॉर एग्जांपल, ठीक है, लिमिट को इंटरचेंज कर देते। देखो अब क्या होगा, अब पहले x ऑपरेट होगा। ध्यान दो, अगर हम पहले x को ऑपरेट करें तो क्या होगा, देखो 0 प्लस 2y अपॉन 0 माइनस वाई। तो क्या बचा, देखो लिमिट y टेंडिंग टू 0 2y अपॉन माइनस वाई। तो वो क्या हो गया, लिमिट y टेंडिंग टू 0 और -2, तो आंसर भी कितना आ गया बोलो, -2 आ गया। देखो यहां पर आंसर कुछ और था और देखो यहां पर आंसर कुछ और है। मतलब ये हुआ कि लिमिट अगर पहले y टेंडिंग टू 0 था तो कुछ आंसर अलग है, और पहले अगर x टेंडिंग टू 0 था तो कुछ आंसर अलग है। तो मतलब लिमिट जैसा है उसी ऑर्डर में ऑपरेट होगा। जैसे पहले यहाँ y टेंडिंग टू 0 था, हमने y को 0 पुट किया, जब दोनों 0 हो गए तो x बाई 2x बच गया, आंसर 1/2 आ गया। यहाँ पर x टेंडिंग टू 0 था, पहले x को 0 रखा तो -2 आ गया और उसका आंसर -2 ही रह गया। देखो ध्यान दो, है ना। तो जो पहले लिमिट लगा होता है पहले उसी को ऑपरेट किया जाता है ना, ये बात ध्यान देना। देखो जैसे मान लो अगर हम एक क्वेश्चन करें, मान लो हमें क्वेश्चन दिया जाए, लिमिट x टेंडिंग टू फॉर एग्जांपल 0 प्लस और लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी nx अपॉन 1 प्लस nx। मान लो हमें ऐसा क्वेश्चन फॉर एग्जांपल दिया जाए। अब देखो क्या होगा, ध्यान दो, पहले n टेंडिंग टू इंफिनिटी ऑपरेट करेंगे, तो एक्चुअली n को इंफिनिटी रखेंगे तो ये इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म बन जाएगी। तो क्या करेंगे, देखो इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म से निपटने का तरीका क्या होगा, n से डिवाइड कर दो ऊपर नीचे, तो x अपॉन 1/n प्लस x, है ना, n से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो। अब जैसे ही आप n टेंडिंग टू इंफिनिटी लोगे, देखो क्या होगा, 1/n 0 हो जाएगा, क्या बचेगा, x बाई x बचेगा, है ना। n टेंडिंग टू इंफिनिटी लेते ही 1/n 0, x बाई x बचा। देखो ये हो गया x बाई x का मतलब 1, तो आंसर भी इसका 1 आ गया, ध्यान दो, है ना। लेकिन देखो इसी क्वेश्चन में अगर हम लिमिट को इंटरचेंज कर दें तो आंसर कुछ और आ जाएगा, है ना। लिखो, जैसे बता रहा हूं मैं इसको, लिखो जरा इसको जल्दी पहले। ठीक है, देखो अगर मैं इसी क्वेश्चन में देखो अगर मैं इसी क्वेश्चन में
लिमिट को बदल दूं, मतलब n टेंडिंग टू इंफिनिटी बाद में कर दें और x टेंडिंग टू 0 प्लस पहले कर दें, तो nx अपॉन 1 प्लस nx। ठीक, अब देखो यहाँ पर x टेंडिंग टू 0 प्लस का मतलब हम x के 0 पर राइट साइड से लिमिट को ले रहे हैं, है ना। मतलब x टेंडिंग टू 0 प्लस से मतलब सिर्फ इतना है कि x हमारा पॉजिटिव है, मतलब 0 पर लिमिट हम राइट साइड से निकाल रहे हैं। ध्यान, अब देखो क्या होगा, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, देखो x को 0 रखो तो 0 अपॉन 1 प्लस 0, क्या हुआ देखो, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी सबको 0, तो आंसर भी देखो क्या आ गया, 0 आ गया। ध्यान दीजिए, है ना। तो मतलब देखो क्वेश्चन वही था, ये लिमिट पहले था ये बाद में था, इनको इंटरचेंज किया तो देखो आंसर बदल गया क्वेश्चन का, है ना। तो कौन सा लिमिट पहले है कौन सा बाद में है, इसका हमें ध्यान रखना पड़ता है। अपनी मर्जी से हम लिमिट को इंटरचेंज नहीं करते, है ना। लिखो लिखो जरा सा बच्चे, मैं आपको एक दो अच्छे क्वेश्चन और भी कराता हूं। देखो क्या होगा, मान लो फॉर एग्जांपल देखो, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अब मैं आपको ये क्वेश्चन देता हूं, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस x रेज टू दी पावर 2n अपॉन 1 प्लस x रेज टू दी पावर 2n, ऐसा है मान लो। ठीक है, देखो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी है, अगर हम x इक्वल टू 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1, देखो सबको 0, तो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी और आंसर क्या हो गया बोलो, 0 हो गया। ठीक, लेकिन देखो इसी क्वेश्चन में अगर हम लिमिट को इंटरचेंज कर दें, जैसे मान लो अगर क्वेश्चन ये होता, लिमिट x टेंडिंग टू 1 लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 माइनस x की पावर 2n अपॉन 1 प्लस x की पावर 2n, मान लो ऐसा क्वेश्चन होता फॉर एग्जांपल। अब देखो n टेंडिंग टू इंफिनिटी पर ये लिमिट क्या होगी ऐसे कह नहीं सकते, है ना। n टेंडिंग टू इंफिनिटी पर देखो ये लिमिट क्या होगी ऐसे नहीं कह सकते, x पर कंडीशन लगानी पड़ेगी। देखो अभी ये x टेंडिंग टू 1 अलग रहेगा। देखो तुमको मैंने ये वाला क्वेश्चन कराया भी था, अगर आपको याद हो, मैंने बताया था आपको लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी x की पावर 2n, देखो मैंने ऐसे कराया था, ये हो जाएगा x स्क्वायर की पावर n। ठीक है, देखो मैंने बताया होगा आपको कि अगर मान लो x स्क्वायर 0 और 1 के बीच में है तो इस पूरे की वैल्यू 0 हो जाती है। अगर मान लो x स्क्वायर 1 के बराबर है तो इस पूरे की वैल्यू 1 हो जाती है। अगर x स्क्वायर 1 से बड़ा है तो इस पूरे की वैल्यू देखो इन्फिनिटी हो जाती है। ध्यान दो, है ना। तो मतलब ये जो लिमिट है ये अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग होगा। मतलब हम एक काम करें, देखो इसको एक फंक्शन fx मान लें, इस वाले को, इसको हम एक फंक्शन fx मान लें। ध्यान दो, ठीक है, इसको हम एक फंक्शन, इस पूरे को देखो हम एक फंक्शन fx मान लें। अब देखो क्या होगा, पहला वाला केस अगर हम x स्क्वायर को ले लेंगे 0 और 1 के बीच में, ठीक है, अगर हम x स्क्वायर को 0 1 के बीच में ले लेंगे तो ये लिमिट देखो, इस लिमिट का आंसर 0 हो जाएगा। अगर x स्क्वायर 0 1 के बीच में है तो लिमिट का आंसर देखो 0 हो जाएगा। तो क्या होगा देखो fx, ये हो गया 1 माइनस 0 अपॉन 1 प्लस 0, तो आंसर क्या आ गया देखो 1 आ गया। ध्यान दो,
अगर एक्स स्क्वायर 0 1 के बीच में है, देखो इस लिमिट का आंसर 0 आ गया तो पूरा रिजल्ट 1 हो गया। देखो सेकेंड केस, अगर हम एक्स स्क्वायर को 1 के बराबर ले लें, अगर एक्स स्क्वायर को 1 के बराबर ले लें तो देखो इस लिमिट का आंसर कितना है बोलो 1, तो क्या आ गया 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो पूरे की वैल्यू देखो 0 के बराबर आ गई। ध्यान देना अगर हम एक्स स्क्वायर को 1 के इक्वल ले लें, ठीक है, क्योंकि ये टर्म 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1। अच्छा देखो तीसरा केस, देखो तीसरा केस, अगर हम एक्स स्क्वायर को 1 से बड़ा ले लें तो देखो एफ एक्स क्या हो जाएगा, लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 माइनस एक्स की पावर 2n अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 2n। ठीक, देखो अगर हम एक्स स्क्वायर को 1 से बड़ा ले लें तो ये देखो वैल्यू इंफिनिटी हो जाएगी, तो क्या होगा देखो ये इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म आ जाएगा। अब अगर इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म आ रहा, देखो हम क्या करेंगे, इसी टर्म से डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स की पावर 2n माइनस 1 अपॉन 1 बाई एक्स की पावर 2n प्लस 1। अब देखो यहां से क्या होगा ये, अब अगर n को इंफिनिटी लेंगे तो 1 अपॉन इंफिनिटी 0 माइनस 1 अपॉन 0 प्लस 1, तो फाइनली आंसर क्या हो जाएगा बोलो -1। तो अलग अलग केस में देखो इस फंक्शन का आंसर अलग अलग आया। अब हम x टेंडिंग टू 1 की बात करेंगे, काफी अच्छा क्वेश्चन है, लिखो जरा से बच्चे ध्यान से, पहले इसको बताता हूं मैं आपको भी आगे।